तो कैसे हो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो पॉपुलर सुपर हीरोज के बारे में कि अगर दोनों में फाइट होती है तो कौन जीतेगा। और ये है कैप्टन अमेरिका वर्सेस सुपर कमांडो ध्रुवा, जो कि एक इंडियन सुपर हीरो है। अभी तो शुरुआत है। कैप्टन अमेरिका जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक पॉपुलर सुपर हीरो है, जिसके पास कोई सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुपर पावर वाले विलन से भिड़ जाता है। कैप्टन अमेरिका को शायद भारत के काफी लोग जानते हैं और बढ़िया से यह भी जानते होंगे कि कैप्टन अमेरिका क्या क्या कर सकता है। और दूसरा सुपर हीरो है सुपर कमांडो ध्रुवा, जो इंडिया के राज कॉमिक के पॉपुलर सुपर हीरो रहा है, जो आज से एक दशक पहले तक कॉमिक बुक में लोग इसकी कर्तव्य की कहानी पढ़कर हैरान हो जाते थे। तो चलिए सबसे पहले कैप्टन अमेरिका की खासियत और पावर्स जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैप्टन अमेरिका को अक्सर सुपर सोल्जर के रूप में जाना जाता है। कैप्टन अमेरिका के पीछे कहानी यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कैप्टन अमेरिका को डॉक्टर अब्राहम एस्किन द्वारा विकसित किए गए सुपर सोल्जर सीरम का इंजेक्शन दिया गया था। इस सीरम ने उसकी शारीरिक क्षमताओं को एक आम इंसान से कई गुना तक बढ़ा दिया, जिसमें शक्ति, गति, सहन शक्ति, चपलता, रिएक्शन टाइम और इंद्रियां शामिल है। वह एक आम मानव क्षमताओं की सीमा से परे है और असाधारण शारीरिक कर्तव्य कर सकता है। कैप्टन अमेरिका को कई युद्ध कलाओं और हथियारों के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया है। वह एक कुशल स्ट्रेटेजियन और फाइटर है और वह कई प्रकार के युद्ध की स्थितियों में खुद को अनुकूलित कर सकता है। वह अपनी वाइब्रेनियम शील्ड का उपयोग करने में अत्यधिक कुशल है, जो एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और वर्सटाइल वेपन है, जिसे कैप्टन कई तरह से उपयोग करता है। कैप्टन अमेरिका की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है उसका दृढ़ संकल्प। वह हमेशा सही काम करने के लिए दृढ़ रहता है, भले ही इसका मतलब बड़ी बाधाओं का सामना करना हो। उसकी अदम्य इच्छा शक्ति उसे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने और जीतने में सफल बनाता है। स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस। कैप्टन अमेरिका केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान रणनीतिकार भी है। वह जल्दी से स्थितियों का आकलन कर सकता है और प्रभावी योजना बना सकता है। वह अक्सर अपने से अधिक शक्तिशाली दुश्मनों को हराने के लिए चतुराई और रणनीति का उपयोग करता है। नेतृत्व क्षमता। कैप्टन अमेरिका के अंदर नेचुरली लीडरशिप है। वह दूसरों को प्रेरित करने और उनका सम्मान हासिल करने में सक्षम है। वह अक्सर एवेंजर्स जैसी सुपर हीरो टीमों का नेतृत्व करता है। तो ये थी कैप्टन अमेरिका की खासियत। लेकिन अगर क्या हो जब अपने जैसे ही सुपर हीरो से सामना कैप्टन अमेरिका का हो जाए, तो अब जानते हैं सुपर कमांडो ध्रुवा की खासियत। ध्रुव के पास भी कोई डिवाइन पावर नहीं है। यह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है। इन्होंने सर्कस के ताकतवर खिलाड़ी हरक्यूलस से शक्ति प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ट्रेपेज, संतुलन और अन्य कलाबाजी कलाओं में भी माहिर है, जो उन्होंने अपने माता पिता से सीखी थी। इसकी बॉडी में अत्यधिक लचीलापन और अद्भुत प्रतिक्रियाएं हैं, इतनी कि वह गोलियों से भी बच सकता है। यह अपने पास कोई हथियार नहीं रखता, बस एक स्टार ब्लेड को छोड़कर। ध्रुव की निशाना बहुत तेज है, इतना कि यह चाकू से किसी लक्ष्य को भेद सकता है। यह दुश्मन की हरकतों की धीमी आवाज को पहचान कर आंखों पर पट्टी बांधकर उससे लड़ सकता है। ध्रुव कई तरह की मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट तकनीकों में मास्टर है। यह काफी तेज दौड़ सकता है और एक सीरीज में इसे अपने दुश्मनों का पीछा करने के लिए कई बाधाओं और गगनचुंबी इमारतों के माध्यम से कूदते, चढ़ते और झूलते दिखाया गया है। ध्रुव एक बढ़िया बाइकर और स्टंटबाज है। यह तत्काल किसी भी वस्तु को हथियार के रूप में उपयोग कर सकता है, जैसे कि चम्मच, पेन, रबड़ आदि। इस हीरो की निशाना ऐसी है कि उड़ती हुई परिंदे को चाकू से मार गिरा सकता है। अगर ध्रुव ने अपनी हाथ से किसी को निशाना बनाया तो समझो कि वो पॉइंट पर हिट करेगा ही करेगा। यही नहीं, यह पानी के अंदर बिना सांस लिए 20 मिनट तक रह सकता है और अगर दुश्मन पानी के अंदर पकड़ा गया तो काम तमाम जल्दी ही कर देगा यह हीरो। यह अपने पास हाईटेक गैजेट तो नहीं रखता, लेकिन छोटी मोटी चीजों से ही दुश्मनों का काम तमाम कर देता है। अगर लिस्ट में इसकी पावर बताए तो एक स्किल स्ट्रेटेजिस्ट, टैक्टिशियन, मुश्किल परिस्थितियों में भी बच निकलने की कला में निपुण, बेहतरीन गुप्तचर और वैज्ञानिक तर्क जानकारियों के साथ भौतिक नियमों की जानकारी। ध्रुव ग्रैंड मास्टर रोबो, चंडाकाल और महामानव जैसे खतरनाक और ताकतवर विलन को परास्त कर चुका है। अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका और ध्रुव की बैटल के बारे में। हमने जो एनालिसिस की है उससे यह साफ पता चलता है कि दोनों ही काफी रणनीतिकार और तेज हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका से ज्यादा फाइट और स्टंट की प्रैक्टिस ध्रुव के पास है, क्योंकि ये सब काम यह 8-9 साल की उम्र से ही कर रहा है, जबकि कैप्टन 25 साल की उम्र तक फाइट की एफ भी नहीं पता था और ऊपर से काफी कमजोर और थिएटर से बाहर निकाल कर एक बंदे ने तबीयत से पीटा था। हालांकि कैप्टन ईमानदार है, लेकिन युद्ध सिर्फ ईमानदारी से नहीं जीती जाती। ऐसा नहीं है कि ध्रुव ईमानदार नहीं है, यह हीरो भी सुपर ईमानदार है। तो अभी तक ध्रुव कैप्टन पर भारी है। अब कैप्टन जिस तरह अपने शील्ड को कई तरह से उपयोग करता है, लेकिन जरा आप सोचे कि वही शील्ड गलती से ध्रुव के हाथों में पड़ गया तो
कैप्टन को इसके हाथों से छुड़ाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और कैप्टन अमेरिका को वही शील्ड से पीटना शुरू कर देगा। ध्रुव बचपन से ही सर्कस में ये सब करते आया है, तो यहाँ पर भी कैप्टन हारता दिख रहा है। अब ध्रुव विज्ञान में भी कैप्टन से आगे है। वो कई तरह के फिजिक्स लगाता है जैसे बैटमैन, और कैप्टन ये सब चीजों से कोसों दूर है, तो यहाँ पर भी गया कैप्टन। अगर फाइट पानी में हो जाए तो कैप्टन के लिए ज्यादा सर्वाइवल टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि ध्रुव उसे पानी में डुबो सकता है और खुद 20 मिनट तक सांसें होल्ड कर सकता है, लेकिन कैप्टन नहीं। हालांकि कैप्टन को किसी तरह पानी में लड़ने से बचना होगा। अब जिस तरह कैप्टन 10-15 बंदे को एक साथ लपेट लेता है, तो यह काम ध्रुव भी आसानी से कर लेता है। ध्रुव अपने बाइक को लट्टू की तरह नचा देता है, लंबी छलांग लगा देता है। तो ओवरऑल प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और हिस्ट्री देखा जाए तो ध्रुव का बेस्ट है, तो कैप्टन नहीं हरा पाएगा ध्रुव को अकेले। और सुपर कमांडो ध्रुव की एक खास बात यह है कि यह जानवरों से भी बात कर सकता है। तो जवाब बहुत आसान है, सुपर कमांडो ध्रुव आसानी से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हरा देगा। जो लोग ध्रुव की क्षमता और चपलता से अनजान हैं, उन्हें उसकी कॉमिक्स जरूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।